क्यों हमें छोड़कर चले गए? खुद को संभालिए माँ। तेरे बाबा को जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिल पाया था बेटा। इन गांव वालों ने भी बाबा को बहुत तकलीफ पहुंचाया है माँ। पति की मृत्यु के बाद सोनाली और उसका बेटा विजय काफी दुखी हो चुके थे। अगले दिन विजय सोनाली अपना सारा सामान लेकर उस गांव से निकल जाते हैं। विजय ने अपने पिता का भी सामान साथ लिया था। दोनों माँ बेटे दूर एक गांव में आते हैं। और बेटा, तू कुल्हाड़ी की धार को क्यों तेज कर रहा है? अब मैं बाबा की तरह लकड़ियों से अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूंगा। फिर विजय अपनी साइकिल पर गांव के बाहर जंगल में आता है। विजय लकड़ियां तोड़ने में लग जाता है। शाम का समय विजय कई सारी लकड़ियां घर लेकर आता है और अगले दिन उन्हें काटकर अपने हाथों से उनकी कुर्सियां टेबल बनाता है। कुछ दिन बाद कौन आया था बेटा? अरे अम्मा, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर मिला है हमको। सुनो मैं बताता हूँ। विजय अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो माँ, अब मुझे जंगल जाकर बहुत सारी लकड़ियाँ लानी होंगी और उनसे बेड और कुर्सियाँ बनाने का काम शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, पर अंधेरा होने से पहले तू लौट आना। तभी विजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। मैं तो विजय को टिफिन देना भूल ही गई। सोनाली आगे जाती है और खेत में काम कर रहे एक मजदूर से पूछती है, भाई साहब, ये जंगल जाने के लिए किस रास्ते से जाना होगा? यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल है बहन, ये इस तरफ। सोनाली आगे जाती है। अब चलते चलते वो एक घने जंगल में आ जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये जंगल तो कितना बड़ा है, अब कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? इधर विजय जंगल में एक स्थान पर लकड़ियाँ काट रहा था। बेटा, कहाँ है तू? सोनाली विजय को आवाज देते देते आगे आती है। विजय तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी थकी हारी सोनाली जंगल में एक कुएं के पास आकर बैठ जाती है। तभी सोनाली उस कुएं से थोड़ा जल पीने लगती है। वो कुआं जल से पूरा भरा हुआ था। इतने घने जंगल में ये कुआं? तभी सोनाली फिर से कुएं का पानी पीती है। अब पानी पीते ही कुआं पूरा सूखकर एक पुराना कुआं बन जाता है। ये दृश्य अपनी आंखों से देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। है, इस कुएं का पानी कहाँ चला गया? इंसान, वो भी मेरे इस कुएं के पास। कौन हो तुम? मैं एक जादुई इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? इच्छाधारी नागिन? सोनाली वहाँ से भागने लगती है। तभी वो नागिन अपनी शक्ति से सोनाली को पकड़ लेती है और उसे लेकर उस कुएं के अंदर चली जाती है और दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। कुआं अंदर से पूरा सूखा हुआ था। शाम का समय विजय लकड़ियां लेकर घर आता है तो घर में सोनाली नहीं थी। माँ, ओ माँ! अरे माँ कहाँ चली गई? माँ! विजय पूरे गांव में सोनाली को ढूंढता है पर उसे सोनाली कहीं नहीं मिलती। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। विजय अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। कहाँ चले गए हो माँ? अब कहाँ ढूंढूं मैं माँ को? बेटा, तुम्हारा नाम विजय है? हाँ। मुझे अभी पता चला कि तुम्हारी माँ 2 दिन से लापता है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखा, पर हाँ, 2 दिन पहले एक महिला खेत में मेरे पास आई थी। उसके हाथ में खाने का एक डब्बा था और वो मुझसे जंगल का पता पूछ रही थी। हाँ, खाने का डब्बा? 2 दिन पहले तो मैं टिफिन भूल कर चला गया था जंगल,
शायद माँ ही मुझे टिफिन देने जंगल में आई होंगी। हाँ, और उसके बाद वो महिला जंगल की ओर चली गई थी बेटा। शायद वो तुम्हारी माँ होगी। हाँ, माँ जंगल में गई थी। अरे बाप रे बाप, कहीं माँ के साथ। तभी विजय दौड़ते हुए जंगल में आता है और अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करने लगता है। थोड़े समय बाद थका हारा विजय उसी सूखे कुएं के पास आता है। भगवान जी, मेरी माँ से मुझको मिलवा दीजिए। तभी कुएं के अंदर से सोनाली की आवाज आती है। विजय, मेरे बेटे, मैं यहाँ हूँ बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर विजय के होश उड़ जाते हैं। माँ कहाँ हो आप? माँ, हाँ, माँ। विजय चारों ओर नजरें घुमाकर देखता है। माँ कहाँ हो आप? मैं यहाँ कुएं के पास हूँ। माँ कहाँ हो आप? ये रोशनी। तभी रोशनी गायब हो जाती है और कुएं के अंदर से वही जादुई इच्छाधारी नागिन बाहर निकल आती है। कौन हो तुम? मैं एक जादुई इच्छाधारी नागिन हूँ विजय, और तुम्हारी माँ मेरे पास है। माँ, ये क्या किया तुमने मेरी माँ को? मेरी माँ है कहाँ? मैंने तुम्हारी माँ को एक पिंजरे में कैद किया है। अब अगर तुम अपनी माँ के प्राण बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मेरी माँ को कुछ मत कीजिएगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के पीछे एक नगर है जहाँ एक राजा विक्रम रहता है। उस राजा के पास मेरी जादुई मणि है। बस तुम्हें वहां जाकर राजा से वो जादुई मणि लाकर मुझे देनी होगी। याद रहे, तुम इस कार्य में जितनी देरी करोगे तुम्हारी माँ उतनी ही मृत्यु के करीब पहुंचती जाएगी। इसलिए अब तुरंत जाओ और उस राजा से मेरी मणि लेकर आओ। ये सुनकर विजय के होश उड़ जाते हैं और वो दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे हर हाल में उस राजा से मणि को लाना होगा। विजय काफी देर तक दौड़ते हुए दूर एक जंगल में आता है। दौड़ते दौड़ते वो काफी थक जाता है। विजय सामने देखता है तो वहाँ एक तालाब था। तभी वो उस तालाब के पास आकर पानी पीता है। तभी तालाब के अंदर से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। कौन हो तुम? घबराओ मत मुसाफिर, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो? एक इच्छाधारी नागिन ने मेरी माँ को कुएं में कैद करके रखा है और उस नागिन की मणि राजा विक्रम के पास है। बस मैं उसी मणि को लेने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। राजा विक्रम? तुम जानती हो उसे? हाँ, उस राजा के पास एक शक्तिशाली जादुई मणि है और उसी ने उस मणि की शक्ति से मुझे इस तालाब में कैद कर रखा है, जिसके बाद मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। कोई भी उस राजा का मुकाबला नहीं कर सकता। उस राजा की उम्र 200 साल है, फिर भी उस जादुई मणि की शक्ति से वो आज भी जवान दिखता है। पर मुझे अपनी माँ के प्राण बचाने हैं। विजय, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। वो राजा पल में ही तुम्हें खत्म कर देगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, पर मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत और हौसले को सलाम करती हूँ विजय, पर तुम एक आम इंसान हो। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ जिसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद वो शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी जादुई परी अपनी जादुई शक्ति से विजय के शरीर में एक शक्ति डालती है। अब तुम इस शक्ति से किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हो। राजा के नगर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसने पूरे नगर पर सुरक्षा कवच बिछा रखा है। क्या? राजा के महल में उसकी रानी है। अगर तुम्हें वो मणि पानी है तो तुम्हें उस रानी का रूप धारण करना होगा। तभी विजय वहाँ से आगे जाता है
अब चलते चलते वो राजा विक्रम के नगर के करीब पहुंच जाता है तो रास्ते में उसे कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथों में सोने के सिक्के, खजाना, पैसा और कई सारा धन था। ये लोग कौन हैं और इनके पास इतना धन कैसे? हर आदमी विजय को अपने पास बुलाने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। परी ने कहा था कि मुझे किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। तभी विजय एक बड़े से दरवाजे के पास आता है जो उस राजा के नगर में जाने का रास्ता था। ओह, इतना बड़ा दरवाजा! तभी उस दरवाजे से आवाज आती है। कौन हो तुम मुसाफिर? मुझे राजा विक्रम के नगर में जाना है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बच्चे। अगर तुम्हें इस दरवाजे को खोलना है तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम इस नगर में कभी नहीं आ पाओगे। पहला सवाल, वो सामने आम का बड़ा सा पेड़ देख रहे हो? उस पेड़ पर कितने पत्ते हैं बताओ? कोई भला किसी पेड़ के पत्तों की संख्या कैसे बता सकता है? अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम इस दरवाजे के पार कभी नहीं जा पाओगे। विजय उस विशाल पेड़ के पास आता है। अरे, इस पेड़ पर तो कितने सारे पत्ते हैं। अब मैं कैसे गिनूं इतने सारे पत्तों को? विजय पेड़ पर लगे हर एक पत्ते को गिनने लगता है पर ये कार्य उसके लिए नामुमकिन था। थोड़े समय बाद भगवान जी, मैं ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। तभी वहाँ तेज तूफान आता है और उस तूफान की वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। ओह, दरवाजा टूट गया। वो दरवाजा फिर से खड़ा होने लगता है। तभी विजय दौड़ते हुए उस दरवाजे के पार राजा के नगर में आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका। तभी विजय उस नगर में घूमने लगता है तो वहाँ सब राजा विक्रम के गुलाम थे।